केरल की सियासत में फलस्तीनी पेच ये पहली बार नहीं है कि केरल की पार्टियां विदेशी घटनाक्रम में उलझी हुई हैं। सीपीएम ने सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था और अमेरिका को साम्राज्यवादी ताकत बताया था। पिछले हफ्ते केरल की राजनीति उस वक्त गर्म हो गई जब राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने गाजा पर इजरायली बमबारी के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इसने केरल स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) को इस कदर चोट पहुंचाई कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के साथ उसका अरसे से चला आ रहा साथ करीब छूटने लगा। हमें अब इस बात का एहसास है कि सियासी दल अपनी घरेलू राजनीति को धार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व विदेश से जुड़े मुद्दों का एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इसे इस मोड़ तक क्यों जाना चाहिए कि केरल में लंबे समय से चला आ रहा गठबंधन भी टूट जाए। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन 1979 में पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री के करुणाकरण ने तत्कालीन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार का विरोध करने के लिए किया था। तब से दोनों गठबंधन बारी बारी से राज्य की सत्ता पर काबिज होता आया है। फलस्तीन के सवाल पर भी दोनों मोर्चे समान धरातल पर रहे हैं, लेकिन फिलहाल दोनों विचार विमर्श की मुद्रा अपनाए हुए हैं। केरल पर किसी अंतर्राष्ट्रीय मसले का प्रभाव क्यों आसानी से पड़ता है, इसके दो कारक हैं। पहला, इस राज्य की अनूठी जनसांख्यिकीय और दूसरा सूबे की राजनीति का चरित्र, जिसमें दोनों गठबंधन अपने घटक दलों की संवेदनशीलता का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वे छोटे दल ही क्यों न हो। केरल में करीब 25% मुस्लिम व 20% ईसाई बसते हैं। बहुसंख्यकवाद यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल LDF और UDF का आपसी सामंजस्य करीब खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि IUML फलस्तीन मसले पर उलझन में दिखी है। पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ ही IUML भी फलस्तीन मसले पर समर्थन करती रही है और इसलिए जब सीपीएम ने 11 नवंबर को इजरायली बमबारी के खिलाफ विरोध रैली की घोषणा की और IUML को भी उसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया, तो वह इनकार न कर सकी। इससे स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस नाराज हो गई और फिर IUML को आनन फानन में अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इससे पहले कांग्रेस व सीपीएम दोनों को हमास पर अपनी स्थिति साफ करने के लिए तलवार की धार पर चलना पड़ा था। कांग्रेस के लिए वे असहज क्षण थे जब तिरुवनंतपुरम से पार्टी के सांसद शशि थरूर ने IUML की रैली में ये कहा कि इजरायल पर 7 अक्टूबर को आतंकी हमला किया गया। सीपीएम के एक विधायक ने तुरंत इस मुद्दे को उठाया और इजरायल का पक्ष लेने के लिए सांसद को फटकार लगाई। बाद में थरूर को अपना बयान स्पष्ट करना पड़ा। रिपोर्टों से पता चलता है कि सीपीएम की केंद्रीय समिति की सदस्य के शैलजा ने इजरायल व गाजा दोनों पक्ष की हत्याओं पर दुख जताते हुए एक फेसबुक पोस्ट में हमास को आतंकी कहा है। साथ ही उन्होंने 1948 में फिलिस्तीनियों के खिलाफ आतंकवाद को प्रचारित करने वाली साम्राज्यवादी ताकतों पर भी हमला बोला। इन सब का एक निष्कर्ष ये भी है कि UDF और LDF दोनों राज्य की राजनीति में भाजपा को कोई जगह देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका इजरायल की तरफ रुझान स्पष्ट है। हालांकि भाजपा कांग्रेस और सीपीएम को उनके अपने रुख के लिए निशाना बनाती रही है। वह तो IUML को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बनाई गई पार्टी बताती है। उसने राहुल गांधी पर उस समय जोरदार सियासी हमला बोला था जब उन्होंने IUML को धर्मनिरपेक्ष दल कहा था। तथ्य यह है कि जिन्ना द्वारा गठित मुस्लिम लीग बंटवारे के बाद भारत में भंग हो गई थी। हालांकि यह पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बची रही। भारत में IUML नए सिरे से गठित हुई और उसने 1951 में भारतीय संविधान की शपथ ली। तभी से वह चुनावी राजनीति का हिस्सा बनी हुई है। वह संसद में सांसद भेजती है और केरल में उसके विधायक भी है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए IUML सांसद अहमद को जिनेवा भी भेजा था। फलस्तीन मुद्दे का समर्थन भारत की विदेश नीति का अनिवार्य हिस्सा है, जो आज भी बदस्तूर कायम है। मगर यह पहली बार नहीं है कि केरल की पार्टियां भारत के बाहर के किसी घटनाक्रम को लेकर उलझी हुई है। सीपीएम ने सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था और इराक पर हमले के लिए अमेरिका को साम्राज्यवादी ताकत बताया था। इसका 1991 के स्थानीय निकाय चुनावों में LDF को खूब फायदा मिला। 2020 के मध्य में जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस्तांबुल में हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने की घोषणा की थी, तब भी केरल में भारी हंगामा हुआ था। यह मसला दोनों मोर्चों के बीच राजनीतिक जंग का विषय बन गया था और एक तरफ जहां ईसाई आबादी मस्जिद का विरोध कर रही थी, वहीं मुस्लिम समुदायों के लिए ये स्वागत योग्य कदम था। इसका भी लाभ तब की LDF सरकार को मिला। कांग्रेस का जहां एक तरफ IUML के साथ मधुर रिश्ता कायम है, तो वहीं ये पार्टी कई मुद्दों पर असहज रुख भी अपनाती रही है। मिसाल के तौर पर IUML के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री पी विजयन की बेटी वीना विजयन और उनके मंत्री PA मोहम्मद रियाज की शादी का कड़ा विरोध किया था। इतना ही नहीं, IUML विजयन सरकार के प्रगतिशील फैसलों पर भी कटाक्ष करती रही है। जैसे जब स्कूली बच्चों के लिए ऐसी ड्रेस पेश की गई जो छात्र छात्राओं के बीच लैंगिक भेदभाव को खत्म करती है, तो IUML के एक वरिष्ठ सांसद ने इसे धर्म और पुरुष प्रभुत्व को नकारने को बढ़ावा देने की वामपंथी राजनीति कहा। हालांकि IUML के विरोध का नामात्र प्रभाव पड़ा। छात्र छात्राओं व अभिभावकों ने इस कदम का खुले दिल से स्वागत किया। इन तमाम ऊंच नीच को छोड़ दे तो IUML विवादास्पद राजनीतिक मुद्दे पर आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी रुख अपनाती रही है और किसी चरमपंथी या उग्रवादी रुख को परिचय देने से बचती रही है। यही कारण है कि IUML द्वारा कुछ मुद्दों पर आलोचना किए जाने के बावजूद UDF और LDF दोनों को उसके साथ गठबंधन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।